नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। आप कथा को पूरा सुने और ध्यान से सुने। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए कथा सुनते हैं। मोक्षदा एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 11 दिसंबर 2024 को देर रात 3:42 पर मोक्षदा एकादशी शुरू होगी। वहीं 2 दिसंबर को देर रात 1:09 पर मोक्षदा एकादशी समाप्त हो जाएगी। इसका व्रत 11 दिसंबर को है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन न बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन क्या करें? मोक्षदा एकादशी व्रत को विधिपूर्वक करना चाहिए। इस दिन दान करने से अन्न और धन की कमी नहीं होती है। श्रीहरि और मां लक्ष्मी को फल और मिठाई समेत प्रिय भोग अर्पित करने चाहिए। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। एकादशी के दिन भजन कीर्तन करना चाहिए। व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में करें। तुलसी माता की विशेष पूजा करें। मोक्षदा एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है। इसके अलावा तामसिक चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। घर और परिवार में किसी से वाद विवाद न करें। सुबह की पूजा के बाद दिन में न सोएं। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान भूलकर भी न करें। धन की बर्बादी न करें। पशु पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित है। घर और मंदिर को गंदा न रखें, क्योंकि मां लक्ष्मी का वास साफ सफाई वाली जगह पर होता है। पितरों को शांति दिलाने के लिए करें ये काम। मोक्षदा एकादशी पर व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी पर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना और नहाना चाहिए। इस दिन अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन गंगाजल और पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को पीतांबर वस्त्र, फल, पीले फूल और मिठाई चढ़ानी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को लगाए जाने वाले भोग में तुलसी अवश्य शामिल करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन होना चाहिए। इस दिन नारायण कवच का पाठ करना या सुनना चाहिए। इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। इस दिन गरीबों में भोजन और धन दान करना चाहिए। साथ ही मक्का, चावल, गेहूं, मूंगफली, गुड़ और गर्म कपड़ों का भी दान देना चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर 11 बार उसकी परिक्रमा लगानी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठना चाहिए। वहां बैठकर विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में गोकुल राज्य में एक वैखानस नाम का राजा था। उसे एक रात स्वप्न आया कि उसके पिता को नर्क में यातनाएं दी जा रही हैं। ये स्वप्न देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। इसके बाद वो अपने पिता की मुक्ति का मार्ग तलाशने लगा। राजा को अपने राजपुरोहित से पर्वत महात्मा के बारे में पता चला। राजा तुरंत पर्वत महात्मा के पास गया और उनसे अपने पिता की मुक्ति का मार्ग बताने को कहा।
इस पर पवर्त महात्मा ने राजा से कहा कि अगर वो अपने पिता को मुक्ति दिलाना चाहता है तो उसे मोक्षदा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी होगी। पर्वत महात्मा से अपने पिता की मुक्ति का मार्ग जानने के बाद राजा ने मोक्षदा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। व्रत और पूजा के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति प्राप्त हो गई। धन्यवाद।